जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम वेलकम अगेन टू माय क्लास। तो कैसी है मेरी जनता, आप जरूर बताइए। और आज हम आए हैं बड़ी दिनों के बाद, और आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कौन सा अध्याय 2.2। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं, बहुत बार इस चैप्टर में। और 1 से लेकर 10 तक आज हम तक क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेकर 9 तक। और उसी में आपका 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और एक बार सब लोग बताइएगा कि हमारी वॉइस आप लोग को सुनाई दे रही है अच्छी से, और मैं आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। अगर हाँ, तो हम फिर चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिएगा यहाँ पे, प्रूव करना है हमें 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम कौन लेंगे, ये आरएचएस लेंगे। आरएचएस लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसका ट्रिक जानिए। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे एक्स जहाँ पे क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जो साइन है इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा था, ये इसे रहने देंगे, जो साइन है इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स का मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसका मान रख दीजिएगा आप सब। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन इनवर्स, ये किसी का सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के साथ सूत्र बनाया है, इसका साइन 3 थीटा का। ठीक है, अब आप लोग एक आइडेंटिटी याद रखिएगा, क्या, ये अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है, ठीक है ना, अगर कोई अंदर फंक्शन दिए गए साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, और उसके बाहर उसका इनवर्स दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली जो हमारा एक्स है, हमारा एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो एक्स रहेगा वही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो अंदर फंक्शन रहना चाहिए उसका बाहर इनवर्स रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है तो डायरेक्ट कर देंगे ना, यहाँ पे अगर साइन है तो उसका बाहर साइन इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन साइन मैच खा गए, तो हम काट देंगे, जो एक्स है हमारा यही आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ पे साइन है, साइन इनवर्स मैच खा गए, तो हमारा क्या आएगा, सिंपली 3 थीटा आएगा। ठीक है, अब थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आएगा ही। थीटा का मान क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, आपका पहला नंबर आंसर प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या देगा हमें, सिंपली 3, ये अभी प्रूव करने का ही सवाल है। क्वेश्चन क्या है, 3 cos इनवर्स x बराबर होता है क्या, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब इसका हम क्या लेंगे, इस वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, उसमें cos था, उसमें sin था, इसमें cos है। उसमें x जहाँ पे sin थीटा रखे थे, इसमें x जहाँ पे क्या रखेंगे, x जहाँ पे क्या रखेंगे, cos थीटा ना। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या निकलेगा, सिंपली थीटा का मान निकले, यहाँ पे जो cos इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x ना। अब यहाँ पे x का मान है, हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी किसी का सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किसका, किसका बताइए। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा, यहाँ पे क्यूब रहेगा, सॉरी, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसी का सूत्र है cos 3 थीटा का। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये किसी का सूत्र होता है, ठीक है, इसका cos 3 थीटा का ना। फिर फंक्शन याद रखिएगा, कौन कौन सा, अगर यहाँ पे cos इनवर्स है, cos इनवर्स को अंदर क्या दिया गया है, cos x है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x ही होगा। क्योंकि अगर अंदर कोई फंक्शन है, अगर उसके बाहर उसका इनवर्स दिया गया है, तो ये सिंपली छूट जाएगा, जो हमारा x रहेगा वही हमारा आंसर होगा। कोई अंदर फंक्शन है, उसके बाहर उसका इनवर्स है, तो ये दोनों छूट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो x रहेगा, x का स्थान क्या है, यहाँ पे 3 थीटा है, तो यहाँ पे 3 थीटा रहेगा। अब थीटा का मान रख देंगे, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 3, थीटा का मान क्या है, यहाँ पे cos इनवर्स x है, तो यहाँ पे cos इनवर्स x, यही आपका आंसर। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं हमें कि tan इनवर्स रूट में 1 + x² -1 बटे में x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रिक से दीजिए। ट्रिक क्या आ गया यहाँ पे x दिया है, ठीक है। प्रूफ नहीं करना, इसका हल निकालना है, इसका मतलब मान की वैल्यू क्या होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x जहाँ पे कुछ रखना है क्या, यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे x जहाँ पे क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो थीटा का मान क्या आएगा, ये tan चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x ना। तो यहाँ पे x जहाँ पे ये मान रख रहे हैं तो हो जाएगा बाहर tan इनवर्स रहेगा ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 1 + tan² थीटा, माइनस का 1 है, माइनस का 1 रखेंगे बटे में x जहाँ पे क्या रखेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा किसी का सूत्र होता है, किसका, sec² थीटा का, माइनस का 1 बटे में tan थीटा। अब अंदर आप लोग एक पता होगा कि रूट के अंदर स्क्वायर रूट सिंपली क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स sec थीटा -1 बटे में tan थीटा, ठीक है। इतना कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, sec थीटा का मान खोलेंगे, व्युत्क्रम का खोलेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटे में cos थीटा -1 बटे में, इसका सूत्र खोलेंगे क्या होगा व्युत्क्रम वाला, sin थीटा बटे में cos थीटा। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में cos थीटा आएगा और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos थीटा बटे में cos थीटा। अब बटे में क्या आएगा इसके, sin थीटा बटे में cos थीटा। देख के डरिएगा मत, यहाँ पे हमने लासा लिया है, एलसीएम लिया है, कितना आया, cos थीटा आया। इसका गुणा इसमें कि एक ये एक माइनस cos थीटा का नाम cos थीटा, फिर ये बटे वाला पूरा था, ये बटे वाला उतार दिया, ठीक है। यहाँ से cos थीटा कट गया। अब यहाँ पर हम क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे में sin थीटा। अब क्या करेंगे, इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा का, देखिए एक सूत्र याद रखिएगा, cos2 थीटा का सूत्र क्या होता है, cos2 थीटा का सूत्र होता है 1 - 2 sin² x ना। अब यहाँ से sin2 थीटा का ना, अब यहाँ पे हम 2 हटा देंगे तो ये 2 हमारे बटे में आ जाएगा, 1 - 2 sin² थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप सब, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 था, यहाँ पे साइन cos2 के सूत्र क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से जब, ठीक है, तो 1 - cos थीटा का सूत्र क्या होगा, देखिए 1 - 2 sin² थीटा बाई 2 बटे में sin थीटा का सूत्र भी खोलेंगे। यहाँ पे sin2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा ना। यहाँ से अगर हम 2 हटा देंगे तो sin थीटा सूत्र क्या बन गया, ये गुणे में था, ये भाग में चला जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। अब देखिए ये बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 sin² थीटा बाई 2 बटे में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से -1 + 1 कट गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, इतना आप सब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम मिटा दे रहे हैं इसके लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम मिटा के लिख दे रहे हैं। क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 2 sin² थीटा बाई 2 बटे में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, एक sin थीटा बाई 2 से एक sin थीटा बाई 2 कट गया, हमारे पास आंसर क्या है, सिंपली tan इनवर्स
साइन थीटा बाई टू इंटू में कॉस थीटा बाई टू। तो किसी का सूत्र बन गया, किसका, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, मतलब इसका tan थीटा बाई टू का सूत्र ना, साइन थीटा बटन कॉस थीटा किसी का सूत्र होता है, किसका, tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan दिए गए अंदर फंक्शन में, इसके बाहर क्या दिए, इसका इनवर्स दिए गए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सिंपली थीटा बाई टू आएगा। अब थीटा का मान रख दिए, थीटा का मान क्या था, हमें हमने एक्स जहाँ पे क्या माना था, tan थीटा माना था ना, तो थीटा का मान क्या आएगा हमारे, tan इनवर्स एक्स आएगा। सिंपली हो गया 1/2 tan इनवर्स एक्स, यही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम सिंपली tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखने में बहुत लेंदी और बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसे हम 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। बस एक चीज दिमाग में हमेशा बैठाई आप रखना, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉस टू थीटा का 2 सूत्र पढ़े होंगे। क्या होता है, कॉस टू थीटा का 2 सूत्र पढ़े होंगे, क्या हो जाए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से 2 हट जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, कितना समझ गए आप। और एक कॉस टू थीटा का सूत्र और पढ़ा होगा, कॉस टू थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से 2 हटा देंगे तो सिंपली थीटा के बटे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल पे था, एंगल में गोड़ा था, ये भाग में चला गया, समझ गए। अब देखिए ये हमारे 2 सूत्र तैयार हो गए। अब क्या होगा इसमें, अब बहुत लोग सोचेंगे बहुत लोग सोचेंगे ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है। अगर अगर cos थीटा के सामने माइनस दिए रहे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर cos थीटा सामने प्लस दिए रहेगा तो ये लगाएंगे, ठीक है। अगर इस वाले cos के सामने माइनस cos थीटा दिए रहेगा तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे बटे वाला, और cos थीटा सामने प्लस दिया रहेगा, प्लस cos थीटा है तो हम इसके लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये इसके लिए नहीं, इसके लिए इंटीग्रेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में क्या प्रयोग होगा, तो इसके लिए आप इसे मत भूलिएगा। अगर माइनस वाला रहेगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लगाना, अगर प्लस कॉस थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू -1, ये वाला सूत्र आप लोग जरूर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है, ठीक है, डरवाना मत। तो कॉस एक्स का सूत्र क्या होगा, आगे माइनस दिया गया है तो माइनस वाला हम ये सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। फिर बटे में 1 प्लस कॉस एक्स सामने प्लस में दिया गया है तो प्लस वाला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, ठीक है ना, इतना समझ गए। अब यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan इनवर्स रूट में 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे बाहर माइनस अंदर चिन्ह प्लस हो गया, फिर यहाँ पे रिटर्न क्या गया, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। यहाँ से -1 + 1 कट गया, यहाँ से -1 + 1 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या है, tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, हो गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पे किसी का सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किसका, रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पे क्या आप लोगों को पता होगा, अगर अंदर में कोई स्क्वायर रूट में ना तो सिंपली रूट हट जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई टू। अब यहाँ पे अंदर फंक्शन tan दिया है, उसके बाहर उसका इनवर्स दिया है, तो सिंपली हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स बाई टू, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। इसके लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक देखिए,
अगर बाहर tan इनवर्स दिया जाए, अंदर cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स दिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे प्लस माइनस दिया रहेगा, पूरा फॉर्म यही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम इसको tan में बदलेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे tan साइन, यहाँ पे cos में अगर cos भाग देंगे तो कट जाएगा ये, और साइन से cos भाग देंगे तो tan बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें tan बनाना है इसे। अब यहाँ पे अगर हम साइन से गुणा करेंगे तो cot बन जाएगा। अब यहाँ पे साइन से कटेंगे कट जाएगा, cot बन जाएगा, हमारा साइन नहीं बनेगा। क्या करेंगे हम, इसमें हम इसमें हम क्या करेंगे, cos x से भाग देंगे। cos x से भाग दो, क्या आ जाएगा, cos x अंश हर में बटे में cos x। हिंदी आप सब लिख दीजिएगा, हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग हिंदी जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे cos x है बटे में cos x हो जाएगा, अंश और हर में दोनों में भाग देना है, माइनस sin x है, sin x रहेगा ही, बटे में क्या है cos x हो जाएगा। फिर पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा, cos x रहेगा ही, बटे में cos x प्लस sin x था, बटे में cos x हो गया। इतना समझ में आया सबको। अब यहाँ से cos x कट गया, यहाँ से cos x से cos x कट गया, क्या बचा हमें, tan इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, tan x बटे में 1 प्लस tan x। समझ में आया इतना, sin x बटे में cos x tan x हो गया। अब यहाँ पे हम एक को क्या लिखेंगे, एक को हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। अब इसकी किसी का सूत्र बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan a को क्या लिखेंगे, tan a को लिखेंगे tan पाई बाई 4, माइनस यहाँ पे tan x है तो tan x रह देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे tan पाई बाई 4 कहेंगे, ये tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री का मान है ना, होता है ना। तो बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x, बूढ़े में यहाँ पे एक लिखेंगे, tan x का मतलब tan x ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x तो रहेगा ही, फिर इंटू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे किसी का सूत्र बन गया, tan इनवर्स tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। किसी का सूत्र बन गया, किसका, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे किसी का सूत्र बन गया, किसका, tan a माइनस b का, tan किसका, पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b, किसी का सूत्र बन गया, किसका, tan a माइनस b का। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan रहेगा, a किसे माने थे हम, tan a मतलब पाई बाई 4 को माने थे, माइनस tan b मतलब b को माने थे, x माने थे, ठीक है। अब यहाँ पे tan दिया गया, इसको बाहर इनवर्स दिया गया, तो हमारा फाइनल क्या होगा, ये हट जाएगा, आएगा पाई बाई 4 माइनस का x। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह दिया गया है सिंपली, tan इनवर्स x बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वो वाला ट्रिक मत लगाइए, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे x, यहाँ पे tan थीटा रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे tan रखेंगे तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, tan x हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसी का सूत्र नहीं बनता। हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि tan के टर्म में ये बन जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन रखेंगे तो इसका मान cos थीटा बन जाएगा, रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा होता है, ये बन जाएगा, परफेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम x यहाँ पे क्या रखेंगे, a साइन थीटा रखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरु जी ये आप एक लिख रहे हैं, यहाँ पे a दिया गया है कांस्टेंट, तो हमें a से पूरा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे x यहाँ क्या रखेंगे, a साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या आएगा, साइन थीटा का मान आएगा, यहाँ पे ये गुणे में ही चला जाएगा, भाग में हो जाएगा x बाई ए, ठीक है। समझ में आया ना, ये गुणे में था, ये इधर चला गया, भाग में आ गया। अब थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान क्या आएगा हमारे, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे इसका हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में रूट में ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स किसे मानते हैं हम, ए साइन थीटा में मानते हैं, इसका स्क्वायर दिया मतलब ए बाई स्क्वायर जाएगा, बाई स्क्वायर इस स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में रूट में ए स्क्वायर कॉमन निकला है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ली तो यहाँ पे आ जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अगर रूट में अंदर स्क्वायर दिए गए तो इसका मान निकल जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा। ठीक है, tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में, अब इसको थोड़ा हम आगे हल कर रहे हैं, यहाँ पर tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में ये ए चला आएगा बाहर और रूट में क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, किसी की सूत्र होगा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पर रूट निकल जाएगा तो यहाँ पे सिंपली बचेगा ए, अगर रूट के अंदर स्क्वायर दिया है सिंपली रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस थीटा दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल दिए रूट के बाहर, तो सिंपली ए आ गया, अगर रूट में अंदर स्क्वायर दिए गए तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे ए आएगा, तब रूट जाएगा इस पर जाएगा। ठीक है, ये था, ये हमारा इससे होता है ना, दो लोग हैं तो ये जान जाकर भाग गए, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर यहाँ पे हटा दिए, तब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा पे रूट पे आ गया, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसी का सूत्र होता है, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। अगर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, रूट के अंदर स्क्वायर दिए रहे तो स्क्वायर रूट में सिंपली स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में मारा मारी कर कर अपने आप को हरा देंगे, बचेगा क्या हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा रखें, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, तो यहाँ से ए कट गया, सिंपली क्या है हमारा आंसर, tan इनवर्स साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, किसी का सूत्र होंगे, किसका, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा का सूत्र क्या होगा, tan tan इनवर्स हट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। अब थीटा का मान क्या है आप लोग बताइए जल्दी, थीटा का मान क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। एक बार सब लोग बताइए, यह क्वेश्चन आप लोग समझ में आया, इट इज क्लियर टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज क्लियर टू ऑल। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 पर, वीडियो नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो हम चलते हैं अपने वीडियो नंबर फिर से गलती हो गई, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस एक्स बटे में एक्स क्यूब बटे में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे देखिए, अगर एक हटा दीजिए, ये किसी का सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्स यहाँ पे हम tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया सबको, ये किसी का सूत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम पे tan रखेंगे, या आप लोग ट्रिक ही जानिए, यहाँ पे tan दिए तो एग्जाम पे क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। लेकिन एक दिक्कत हो रही है, यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया गया है, ए दिए गए यहाँ पे, तो एग्जाम क्या रखेंगे, ए tan थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, ए tan थीटा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे ए tan थीटा रखेंगे। आप अपने वाले एक्स को ये एक्स मत समझिएगा, ये हमारी मैथ वाली एक्स है। ठीक है, इसके लिए हम एक्स ही, मतलब इसके लिए हम गणित ही पढ़ाते हैं एक्स के लिए ना, तो वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा का मान क्या आएगा, tan थीटा का मान आएगा जो एक्स है ये चला जाएगा इस पर, क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा का मान क्या आएगा, थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan यहाँ पे चला गया, यही हमारा tan का वैल्यू है। अब यहाँ पे x जहाँ पे ए tan थीटा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3a रहेगा ही, x जहाँ क्या है 3a स्क्वायर रहेगा ही, x जहाँ क्या रखेंगे इनटू में a tan थीटा माइनस यहाँ पे रखेंगे x क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस tan क्यूब थीटा बटे में a क्यूब रहेगा ही माइनस 3a रहेगा ही, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया सबको लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना सब समझ में आया लेडीज एंड जेंटलमैन, बताइए आप सब। यहाँ पे 3a स्क्वायर था ही, एक्स यहाँ पे ए tan थीटा के माइनस ए क्यूब था ही, एक्स क्यूब यहाँ क्या रखेंगे ए क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, मतलब इसमें इंटू में है, अगर इसका क्यूब करेंगे तो समझ लीजिए इसी प्रकार, अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यही हिसाब से है। अगर यहाँ पे एक्स tan क्यूब थीटा जाएगा तो इसके पास भी ए क्यूब थीटा जाएगा, ए क्यूब था तो ए क्यूब जाएगा माइनस 3a है 3a रहेगा ही। अब एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर मतलब इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक बार tan स्क्वायर थीटा के पास जाएगा, एक बार ए स्क्वायर थीटा के पास जाएगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, याद रखिएगा। तब यहाँ पर तब यहाँ पर क्या करेंगे,
3a² इंटू में क्या हो जाएगा क्या यहाँ पे 3a³ tan थीटा, ठीक है। a² इंटू ए करेंगे तो 3a थीटा हो जाएगा माइनस a³ tan³ थीटा बटे में a³ माइनस 3a², 3a इंटू में a² करेंगे क्या हो जाएगा 3a³ tan² थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम a³ क्या करेंगे इसका कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे a³ कॉमन लेंगे हम tan इनवर्स, जब यहाँ पे a³ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 tan थीटा मतलब a³ हट जाएगा माइनस tan³ थीटा बटे में यहाँ से भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a³ भी कॉमन लेंगे, a³ कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा, ठीक है। अब यहाँ से a³ से a³ कट गया। अब यहाँ पर ये किसी का सूत्र बनता दिखाई दे रहा है tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम tan इनवर्स किसी का सूत्र बनेगा किसका tan 3 थीटा का, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर tan दिया है इसको बाहर इनवर्स दिया गया है, क्या होगा सिंपली ये हमारा दोनों छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3 थीटा, तो 3 रहेगा ही। अब थीटा का मान क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x बाई है, तो इसमें हो जाएगा क्या tan इनवर्स x बाई यही हमारा सुंदर सा आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान सा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना सरल से हल हो रहा है ये सब क्वेश्चन, और आप लोग देख के डरते हैं कि भैया इनवर्स 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 कैसा 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 क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप इस सब बोर्ड में आप लोग को क्वेश्चन नंबर देने के लिए ही आते हैं। तो इसी प्रकार इस सब बातों को छोड़ते हैं, चलते हैं अपने हम 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 8वें पर, और देखते हैं क्वेश्चन क्या देगा। ये तो और ही आसान सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या देगा tan इनवर्स 2 cos फिर ब्रैकेट में क्या देगा 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले जो इनवर्स वाला है इनवर्स वाला बिना इनवर्स इसे हटाना है, ये दिमाग रखिएगा। अगर बाहर कोई इनवर्स है अंदर फिर से कोई फंक्शन आ जाए, अगर फिर उसके अंदर क्या जाए इनवर्स आ जाए ना, याद रखिएगा अगर बाहर इनवर्स है अंदर उसका फंक्शन या किसी का फंक्शन उसे नहीं मैटर कर रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर उसका भी इनवर्स मतलब उसका अलग सा भी इनवर्स आ जाए तो क्या करेंगे पहले हम अंदर वाले इनवर्स को हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये दिमाग रखिएगा। अब यहाँ पर हो जाए क्या 2 cos थीटा, तो cos तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 sin इनवर्स। अब ये किसी का मान है 1/2 किसी का मान है, किसी का मान है यहाँ पे sin π/6 का मान है शायद, हाँ कि नहीं 1/2 किसका मान है sin π/6 का मान है ना, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे tan इनवर्स 2 cos फिर यहाँ पर 2 sin। अब देखिए 1/2 किसका मान होता है 1/2 sin π/6 का मान होता है। और हाँ याद रखिए साइन 1/2 cos π/3 का मतलब cos 60 का भी मान होता है, लेकिन हम यहाँ पे साइन इनवर्स दिए तो साइन का ही लेंगे क्योंकि साइन इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन हट जाएगा क्या बचेगा 2 साइन साइन इनवर्स हट जाएगा क्या बचेगा हमारा π/6 हो जाएगा π/6 हो जाएंगे, तो 2 रहेगा 2 रह देंगे फिर 2 के 2 2 3 जा 6, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 बचे, यहाँ पे π/6 कट गया π/3 बचा। यहाँ से हम साइन π/6 लिए इसके साइन से साइन इनवर्स हट गया तो क्या बचा π/6 बचा 2 आगे था 2 का 2 के 2 2 3 6 क्या बचा हमारा 2 cos π/3। अब यहाँ पर tan इनवर्स अब π/3 रखने से कुछ फायदा होगा नहीं, अब यहाँ इसका मान ठीक है π/3 किसका मान रखेंगे cos 60 का, तो इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख लीजिए कि cos π/3 का मान क्या होता है cos 60 का मान क्या होता है हमारे cos 60 का मान क्या होता है 1/2 दे देंगे, यहाँ से 2 से 2 कट गया, आंसर क्या है हमारा tan इनवर्स 1 आया। अब 1 को क्या लिखेंगे हम tan इनवर्स
tan पाई बाई 4 लिखेंगे ना। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक का मान होता है। tan इनवर्स पाई बाई 4 मान, tan पाई बाई 4 मान क्या होता है? एक ही होता है। यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा, क्या आंसर आएगा? पाई बाई 4। देखिए कितने आसान से हमने यह क्वेश्चन कर दिया ना। अब याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, आप लोग वीडियो जाके पिछले देख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने लास्ट और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पर। तो हम चलते हैं आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसके करने के लिए हम एक किताब वाला फॉर्मूला बताएंगे, जो कि किताब मतलब बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको इस तरह से करना होगा। और एक बेसिक सा ट्रिक, इस तरह क्वेश्चन को बेसिक सा ट्रिक क्वेश्चन करना है, जो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसका आप आंसर, जैसे अगर ये आपके जैसे एनडीए, सीडीएस और कोई भी डिफेंस एग्जाम, जैसे सीओटी आ गया और जेई आ गया, तो सब क्वेश्चन उसमें पूछ जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या होता है? एमसीक्यू होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मरता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मतलब टिक द बिंदु मानना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो इसका हम वहां पे इसके लिए भी बता रहे हैं और उसके लिए भी बता रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इतना बड़ा हम सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए हम इतना बड़ा सॉल्व करेंगे नहीं, उसके लिए बेसिक सा ट्रिक है। और इसके लिए हम किताब बोर्ड एग्जाम दिए, इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डरिएगा मत। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 रहेगा ही ना। यहाँ पे एग्जाम क्या रखेंगे? tan थीटा। तो थीटा का मान क्या आएगा? यहाँ पे y जहाँ पे क्या रखेंगे? tan थीटा। y का भी मान क्या रखेंगे? tan थीटा रखेंगे, ठीक है। x जहाँ पे tan थीटा रखेंगे, y का मान थीटा रखेंगे। तो थीटा का मान क्या आएगा? एक थीटा का मान आएगा tan इनवर्स x आएगा, एक थीटा का मान क्या आएगा? tan इनवर्स y आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का मान tan इनवर्स x और tan इनवर्स y आएगा, दो मान आए, ठीक है। यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में एग्जाम में हम tan थीटा रखें। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 रहेगा ही, sin इनवर्स ये किसी के सूत्र बन गया, इसका इसका बताएंगे आप सब किसी का सूत्र बन गया 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसी का सूत्र बन गया है इसका sin 2 थीटा का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे किसका होगा? साइन, हाँ थीटा रखना सही होगा। फिर यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स, ये किसी का सूत्र बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसी का सूत्र बन गया, किसका? कॉस 2 थीटा का। ना याद हो तो आप सब याद रखिएगा, 10th में आप लोगों ने ये सब पढ़ी होगी, सिंपल सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे 1/2 रहेगा ही ना। अब क्या हो गया हमारा? सिंपली हट गया, क्या बचा हमारा? साइन साइन बचा 2 थीटा प्लस यहाँ पे भी 2 थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 रहेगा ही। अब यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे 1/2 तो रहेगा ही। 2 थीटा, थीटा का मान क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम साइन वाला थीटा रहेंगे, यहाँ पे हम साइन वाला थीटा लेंगे। थीटा का मान क्या है? साइन वाला लेंगे। साइन वाला क्या है? यहाँ पे एग्जाम रखे थे tan थीटा ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y वाला है, cos थीटा वाला है, तो cos थीटा वाला क्या लेंगे? हम y वाला लेंगे, तो हो जाएगा क्या? tan इनवर्स y। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले रहे हैं, tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इतना कर लिए आप सब। और अब क्या करेंगे? ये किसी का सूत्र होंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan y। अब यहाँ पे हम इसका मान निकालेंगे कि इसका मान क्या होगा? यहाँ पे tan दिए, tan इनवर्स, माफ कीजिएगा, यहाँ पे tan दिए गए हैं, किताब में देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। यहाँ पे इनवर्स इनवर्स दिया है, यहाँ पे tan दिए गए, tan 1/2 tan 1/2 tan 1/2, ठीक है।
अब यहाँ पे किसी के सूत्र बन गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होगा इसका सूत्र? होगा tan, फिर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स है ना, तो हट जाएगा, सिंपली क्या आएगा आंसर? x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा लंबा मेथड से हमारा यह आंसर आया। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जिस, ठीक है, चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पर अपने, है ना। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या था, tan 1/2 था, साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये आप लोगों ने इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, ना पढ़ा हो तो आप लोगों से गुरु जी से पूछ लीजिएगा अपने ना, लिखवाएं भी उससे फॉर्मूला। ये किसी का सूत्र बन गया, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसी का सूत्र बन गया, किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का ना, प्लस प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसी का, फिर किसी का सूत्र नहीं है, किसका? 2 tan इनवर्स वाई। ठीक है, अब बोलेंगे कुछ लोग tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स यहाँ पे tan इनवर्स एक्स तो रहेगा, अगर cos वाला है जो यहाँ पे दिया रहेगा तो सिंपल कर दिया tan इनवर्स वाई। ठीक है, ये दोनों सूत्र किसके होते हैं? 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स वाई, यहाँ पे y दे रहेगा तो यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 1/2 इंटू इंटू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे सिंपल tan बच गया, tan, यहाँ पे tan बचा, सूत्र क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा दूसरा कुछ फॉर्मूला पे बन गया। इसका ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ये तरीका इस बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा, जैसे पहले होता है इस कीजिए। ये अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे एनडीए, सीडीएस और कोई भी पुलिस का एग्जाम, बहुत ही एग्जाम होते हैं, सीयूटी का फॉर्म होता है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को अधिकतर मिलते हैं। तो ये नहीं है इसके जैसा ही, तो हम क्या करेंगे, इसी का पहले देखेंगे फॉर्मूला बन रहा है, हाँ हाँ फॉर्मूला बन रहा है, फिर वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हम कर देंगे, क्योंकि वहां पे मल्टीपल चॉइस मतलब ओएमआर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इतना तक, और और क्या करेंगे हम, और क्या करेंगे, आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, एक से लेकर 9 तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसके आगे हम करेंगे विविध वाला, या आप लोग विविध वाला हो सके तो कर लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला बेस पे है ना, अगर ना हो तो हम करवा देंगे। और तब तक के लिए हम जय हिंद, अलविदा लेते हैं। और और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, और कौन सा अगला टॉपिक हमें करना है, कौन सा करना है, ये भी कमेंट करके हमें अच्छे से बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। याद रखिएगा, हमारा ट्रिक मत भूलिएगा, एक्स स्थान पे क्या रखना है, वाई स्थान पे क्या रखना है, tan इनवर्स मान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स, जहाँ पे अपनी एक्स का मान मत रखिएगा, आपकी एक्स का मान क्या होता है, 0 होगा। ठीक है, आपकी एक्स का मान 0 होगा। यहाँ पे मैथ की एक्स बात हो रही है, मैथ द्वारा और अच्छा था एक्स है। ठीक है, तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, अलविदा रहिए, जहाँ रहिए एकदम मस्त रहिए।